अरे पागल हो क्या? ये क्या बदतमीजी है? लगाना झटका, अब इससे भी बड़ा झटका लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पति क्या सच्चाई है। क्या है मेरे पति की सच्चाई? प्लीज बता दो मुझे। वही तो बता रहा हूँ मैं, चलो मेरे साथ। अरे ये क्या तरीका है? सॉरी, चलिए मेरे साथ। हाँ चलो। मैडम, ये है वो सुनसान जगह, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है और यहीं पर बताऊंगा आपको मैं आपके पति की सच्चाई। बता दो ना मुझे, क्या है मेरे पति की सच्चाई? इतनी देर से तुमने मुझे सस्पेंस में डाल रखा है। मैडम, आप ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना हथियार भी होते हैं। छोड़ो मेरा हाथ। तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ रखा है? देखो मैडम, तुम्हारे पति की ना कोई सच्चाई नहीं है और मैं ना तुम्हें तुम्हारे पति के साथ रोज आते जाते देखता था। तुम ना मुझे बहुत खूबसूरत लगती थी और आज मौका मिला है इस सुनसान जगह पर तुम्हें लाकर मौके का फायदा उठाने का। इसका मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे फंसाया। तुम जानते भी हो तुम कितना बड़ा क्राइम कर रहे हो। चुप कर अपनी बकवास, मैं नहीं डरता मरने से, और वैसे भी एक दिन ना सबको मरना है, क्यों ना अपनी ख्वाहिशों को पूरा करके ही मरा जाए। चल मेरे साथ, चलना। तुझे पता है तूने किससे पंगा लिया है? मैं ना इस एरिया का IAS ऑफिसर हूँ। राजेश, अच्छा हुआ कि तुम टाइम पर आ गए। अगर टाइम पर नहीं आते तो न जाने ये मेरे साथ क्या क्या करता। वैसे राजेश, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर आई हूँ? जब तुम गाड़ी में से घर जा रही थी ना, तब वो मुझे पर्ची उस गाड़ी में ही मिली थी। अच्छा सुनो, तुम गाड़ी पार्किंग में लगा दो, मैं घर जा रही हूँ। ठीक है। अगर आपको अपने पति की सच्चाई जाननी है तो शाम को पार्क में आ जाना। अरे कौन है ये जो मेरी पत्नी को मेरे ही खिलाफ भड़का रहा है? मुझे ना चलकर देखना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। मैंने ना उस पर्ची में सब कुछ पढ़ लिया था। और अनुष्का, अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक था तो कम से कम तुम मुझसे बात तो कर लेती। तुमने तो मुझसे भरोसा ही तोड़ दिया और तुमने किसी गैर की बातों का विश्वास कर लिया और तुम यहाँ पर इसके साथ आ गई। तुम हमेशा फोन पर ही बात करते रहते थे, मुझसे तो बात ही नहीं करते, मुझे टाइम ही नहीं देते। तो मैंने सोचा कहीं बाहर किसी लड़की के साथ तुम्हारा अफेयर तो नहीं चल रहा है। पत्नियां भी पता नहीं अपने पति पर कितना शक करती हैं। और अनुष्का, तुम्हें तो पता है कि मैं ना एक IAS ऑफिसर हूँ। हमारे पास ना जाने ऐसे जिन कितने केस आते हैं जिन्हें हमें ना प्राइवेट रखना पड़ता है। और अभी एक एक्टिव केस मेरे पास है जिसे ना मुझे प्राइवेट रखना पड़ रहा है और उसी के सिलसिले में ना मैं ज़्यादातर बिजी रहता हूँ। और अनुष्का, तुमने उसी काम को शक समझ लिया। आई एम सो सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है उसमें सारी की सारी गलती मेरी ही है।